चतुर्थोध्याय। विदुर जी का धृतराष्ट्र को हित की सलाह देना और धृतराष्ट्र का रुष्ट होकर महल में चला जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञाचक्षु अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र मन संतप्त हो उठे। उन्होंने अगाध बुद्धि धर्मात्मा विदुर को बुलाकर स्वयं सुखद आसन पर बैठे हुए उनसे इस प्रकार कहा। 1। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्म को जानते हो। तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है और कौरव तथा पांडव सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं। अतः मेरे तथा इन पांडवों के लिए जो हितकर कार्य हो वो मुझे बताओ। 2। विदुर, ऐसी दशा में अब हमारा जो कर्तव्य हो वो बताओ। ये पूर्वासी कैसे हम लोगों से प्रेम करेंगे? तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे वे पांडव हम लोगों को जड़ मूल सहित उखाड़ न फेंके। तुम अच्छे कार्यों को जानते हो, अतः हमें ठीक कर्तव्य का निर्देश करो। 3। विदुर जी ने कहा, नरेंद्र, धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म ही है। धर्मात्मा पुरुष इस राज्य की जड़ भी धर्म को ही बतलाते हैं। अतः महाराज, आप धर्म के मार्ग पर स्थिर रहकर यथाशक्ति अपने तथा पांडु के सब पुत्रों का पालन कीजिए। 4। शकुनी आदि पापात्माओं ने द्यूतसभा में उस धर्म के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि आपके पुत्र ने सत्य प्रतिज्ञ कुंतीनंदन युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें कपटपूर्वक पराजित किया है। 5। कुरुराज, दुरात्माओं द्वारा पांडवों के प्रति किए हुए इस दुर्व्यवहार की शांति का उपाय मैं जानता हूँ, जिससे आपका पुत्र दुर्योधन पाप से मुक्त हो लोक में भली भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करे। 6। आपने पांडवों को जो राज्य दिया था वो सब उन्हें मिल जाना चाहिए। राजा के लिए यह सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने धन से संतुष्ट रहे, दूसरे के धन पर लोभ भरी दृष्टि न डाले। 7। ऐसा कर लेने पर आपके यश का नाश नहीं होगा, भाइयों में फूट नहीं होगी और आपको धर्म की भी प्राप्ति होगी। आपके लिए सबसे प्रमुख कार्य ये है कि पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का तिरस्कार करें। 8। राजन, ऐसा करने पर भी यदि आपके पुत्रों का भाग्य शेष होगा तो उनका राज्य उनके पास रह जाएगा, अतः आप शीघ्र ही यह काम कर डालिए। महाराज, यदि आप ऐसा न करेंगे तो कौरव कुल का निश्चय ही नाश हो जाएगा। 9। क्रोध में भरे हुए भीमसेन अथवा अर्जुन अपने शत्रुओं की सेना में किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण सव्यसाची अर्जुन जिनके योद्धा हैं, संपूर्ण लोकों का सारभूत गांडीव जिनका धनुष है तथा अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले भीमसेन जिनकी ओर से युद्ध करने वाले हैं, उन पांडवों के लिए संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त न हो सके। आपके पुत्र दुर्योधन के जन्म लेते ही मुझे उस समय जो हित की बात जान पड़ी वो मैंने पहले ही बता दी थी। 10। 11। मैंने साफ कह दिया था कि आपका ये पुत्र समस्त कुल का अहित करने वाला है, अतः इसको त्याग दीजिए, परंतु आपने मेरी उत्तम और सात्विक सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया। राजन, इस समय भी मैंने जो यह आपके हित की बात बताई है, यदि उसे आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। 12। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतापूर्वक पांडवों के साथ एक राज्य बनाने की बात मान ले तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो समस्त कुल को सुख पहुंचाने के लिए आप अपने उस पुत्र पर नियंत्रण कीजिए। 13। इस प्रकार अहितकारक दुर्योधन को काबू में करके आप पांडुपुत्र युधिष्ठिर को राज्य पर अभिषिक्त कर दीजिए, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं। उनका किसी से राग या द्वेष नहीं है। राजन, वे ही इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करेंगे। 14। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो भूमंडल के समस्त राजा वैश्यों की भांति उपहार ले हम कौरवों की सेवा में शीघ्र उपस्थित होंगे। राजराजेश्वर, दुर्योधन, शकुनी तथा सूतपुत्र कर्ण प्रेमपूर्वक पांडवों को अपनावें। 15। दुशासन भरी सभा में भीमसेन तथा द्रौपदी से क्षमा मांगे और आप युधिष्ठिर को भली भांति सांत्वना दे सम्मानपूर्वक इस राज्य पर बिठा दीजिए। 16। कुरुराज, आपने हित की बात पूछी है तो मैं इसके सिवा और क्या बताऊं। ये सब कर लेने पर आप कृतकृत्य हो जाएंगे। 17। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने यहाँ सभा में पांडवों के तथा मेरे विषय में जो बात कही है वह पांडवों के लिए तो हितकर है, पर मेरे पुत्रों के लिए अहितकारक है, अतः ये सब मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। 18। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो इससे ये भली भांति निश्चय होता है कि तुम पांडवों के हित के लिए ही यहाँ आए थे। तुम्हारे आज के ही व्यवहार से मैं समझ गया कि तुम मेरे हितैषी नहीं हो। मैं पांडवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे त्याग दूं। 19। इसमें संदेह नहीं कि पांडव भी मेरे पुत्र हैं, पर दुर्योधन साक्षात मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है।
समता की ओर दृष्टि रखते हुए भी कौन किसको ऐसी बातें कहेगा कि तुम दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर दो। 20 विदुर, मैं तुम्हारा अधिक सम्मान करता हूँ, किंतु तुम मुझे सब कुटिलतापूर्ण सलाह दे रहे हो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, चले जाओ या रहो, तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कुलटा स्त्री को कितनी ही सांत्वना दी जाए, वो स्वामी को त्याग ही देती है। 21 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र सहसा उठकर महल के भीतर चले गए। तब विदुर ने ये कहकर कि अब इस कुल का नाश अवश्यंभावी है, जहां पांडव थे वहां चले गए। 22 इति श्री महाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि विदुरवाक्य प्रत्याख्याने चतुर्थोध्याय। 4 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अरण्यपर्व में विदुरवाक्य प्रत्याख्यान विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। 4